पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 का ये क्वेश्चन है जी, और इस तरह से कि हमारे पास जो है वो एक डाटा अवेलेबल है। अगर हम देखें तो ये एक डाटा जो है वो अनग्रुप फॉर्म में और एक प्राइमरी डाटा, यानी इसको किसी सीक्वेंस में नहीं लिखा गया हुआ। अब हम ये लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या जी, अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। और हमें क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है जी? इंफॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि ये डाटा जो है बेसिकली अहमद के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इसने 6 कोई टेस्ट दिए थे किसी सब्जेक्ट के, उसके हवाले से है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है, यानी अरिथमेटिक मीन से हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। अब बेसिकली हम यहाँ से एक तो बात ये कि हम ये समझेंगे कि कैसे हम ये एवरेज किस तरह से कह रहे हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है इसकी एवरेज बता रहा है। और फिर दूसरी बात कि हम फिर इसमें देखेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस आ रहे हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमारे पास हैं जी 23 45, ठीक है। हम इन तमाम ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं। यहाँ पर ये एक हमारे पास ग्रीक सिंबल है जी, समेशन, सम से आया जी, सम जैसे हम कहते हैं सम करना, ऐड करना, समेशन से आया। तो हम इन तमाम वैल्यूज का सम करेंगे, ठीक है। जैसे चलें यहाँ पर हम इन्हें सम करते हैं जी। हमारे पास पहली वैल्यू 23 है, इसमें हम ऐड करें जी 45 को, ठीक है। मैं साथ साथ इन्हें ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जी। 34 हम ऐड करें, यहाँ पर सम भी आ रहा है लिखा हुआ 34। फिर इसमें अगर हम 67 ऐड करें और फिर इसमें 89 ऐड करें और फिर लास्ट में हम 45 ऐड करेंगे, तो हमने देखा कि इसमें 303 जो है वो हमारे पास इसका सम बना तमाम वैल्यूज को ऐड करने के बाद। अब ये 303 वैल्यूज जो हैं कितनी वैल्यूज को ऐड करने के बाद आ रही हैं जी? 6। तो n इसमें जो हमारे पास है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास कितनी है जी? 6 है। यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन की तादाद है। अब आप देखें कि जब हम यहाँ पर इस डाटा का अरिथमेटिक मीन, जिसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं या a डॉट m से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिखेंगे कि तमाम वैल्यूज का सम और इनको उनकी कुल तादाद से डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो x बार है, ये सिग्मा x जो हमारे पास आया वो 303 आया है, जबकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इनकी कुल तादाद से जी 6 से। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी 6 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो क्या जवाब आता है इसका? 8.42। इसको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ जी, 8.42 जवाब आता है। तो यहाँ पर बल्कि एक दफ़ा इसको दोबारा रिकैलकुलेट करते हैं जी। यहाँ पर इस तरह से था कि 303 था, 303 था, इसको हमने डिवाइड किया था 6 से, 50.5 आता है, ठीक है, 50.5। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो ये वैल्यू है हमारे पास डाटा की, असल में ये वो वैल्यू जो कि इन तमाम वैल्यूज से क्लोज्ड कह सकते हैं, यानी 23 के से भी ये कुछ करीब है, 45 से, 34 से, 67 से, यानी 67 इससे अब बड़ी वैल्यूज है। जबकि अगर हम 50 से छोटी वैल्यूज देखें तो वो भी इसके साथ, यानी तमाम वैल्यूज के आसपास लाई करती। तो इसलिए हम ये कहेंगे एक एवरेज स्टेटमेंट। और मैं यूं कहूंगा कि अहमद की जो कारकर्दगी इन 6 एग्जाम्स में या टेस्ट में, वो इसकी परसेंटेज के वाले से मैं बात करूं तो वो 50.5% है, ठीक है, आउट ऑफ 100 अगर हम बात कर रहे हो। तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एवरेज क्या होती है। अब हम इसके एडवांटेजेस को अगर देखें तो पहली बात कि हमने इसको बड़ी जल्दी से क्या किया, सॉल्व किया, यानी इजीली हम इसको जो है वो सॉल्व कर सके हैं। और अब मैंने जैसे आपको बताया कि अहमद ने 50.5 जो है वो एवरेज नंबर लिए हैं, तो बड़ी आसानी के साथ में से जो है वो एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये इसमें हमें इसका एडवांटेज होता है। फिर दूसरी बात ये कि ये जो है वो आम तौर पर ज्यादातर इसी तरह से एवरेज बात जो है वो करने के लिए इसी टूल को या इसी मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। यानी या हम कहते हैं कॉमन यूज, इसका ये क्या है जी? कॉमनली यूज, ठीक है। यानी हर तकरीबन हर शोबे के लाइफ के शोबे में अगर हम देखें तो ये इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। और फिर इसमें जो एडवांटेज है कि इसमें सारी की सारी वैल्यूज जो है वो शामिल होती हैं। तो जो हमने डाटा कलेक्ट करने में इसमें मेहनत की होती है वो सारी इसमें शामिल होती है। तो ऑल जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, जो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। एक तो ये हमने इसमें ये एडवांटेजेस के हवाले से मैंने बना लिया, ठीक है। इसको मैं एडवांटेजेस लिख देता हूँ। इसी तरह से अगर हम जो है अगर डिसएडवांटेजेस के हवाले से देखें, चलिए इसी को मैं यहाँ से अगर कॉपी करूँ और यहाँ पर अगर हम इसे डिसएडवांटेजेस के हवाले से अब देखते हैं कि हमारे पास इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अब डिसएडवांटेजेस में हमारे पास जो पहला डिसएडवांटेज बनता है वो ये बनता है कि जी इसमें जो हमारे पास बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज जो कि हम यूँ कह सकते हैं कि
एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, बड़ी वैल्यूज जिसको मैं एक्सट्रीम वैल्यूज कहता हूँ, वो इसको हाईली इफेक्ट करती है। यानी कैसे, जैसे फर्ज करें ऊपर जो मैंने एक डाटा लिखा है इसमें अगर 45 या 450 हो जाए, अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो ये पूरा डाटा और फिर उसकी एवरेज जब लेंगे तो पता चलेगा कि इसका जवाब जो है वो कहीं हमारे पास अभी 50 आ रहा था, उस वक्त आ जाएगा 120। तो कहाँ से कहाँ बात पहुंच जाती है। और फिर अगर इसकी बेस के ऊपर रहते हुए आप कोई कंक्लूजन डिसीजन लेते हो तो वो जाहिर बात है कि उससे आपको अच्छे नताइज जो है वो हासिल नहीं हो सकते। इसी तरह कि एक ही बड़ी वैल्यू, वही बात अगेन मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक ही बड़ी वैल्यू, एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, बाकी तमाम डाटा आपने बड़ा जो है वो केयर से कवर किया हुआ, लेकिन एक वैल्यू के तब्दील हो जाने से सारे के सारा डाटा पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये इसका बहुत ज़्यादा जो है वो हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली जो है उसका डिसएडवांटेज यहाँ पे बनता है। तो इस तरह से हमने इस अरिथमेटिक मीन को एक तो समझा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर ये समझा कि इसके क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, यानी एडवांटेजेस, और फिर इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं।